चालू हुआ। अब यहाँ पे हम आपको बताए थे कल वाली वीडियो में हम बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी इंट्रोगेटिव का बहुवचन वाला नियम, इंट्रोगेटिव का निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे INTROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव यानी GATIVE निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE यानी इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव हमने बताया था। अब बताएंगे आज हम बहुवचन वाला नियम। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ था, अगर वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो, अगर वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो और वाक्य बहुवचन हो तो वहां पे सबसे पहले डू का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और फिर हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो और वाक्य बहुवचन हो तो वहां पे सबसे पहले हम डू का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट के बाद फिर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ये हुआ आपका। अब यहाँ जैसे मान लीजिए, जैसे हमने कहा हुआ क्या मैं एक पाठ याद करता हूं, तो यह है आपका क्या, मैं एक पाठ याद करता हूं, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले डू आई लर्न LEARN लर्न ए लेसन LESSON लेसन। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बोल दिए क्या मैं एक पाठ याद नहीं करता हूं, तो यहाँ पे आपका है इंट्रोगेटिव का बहुवचन वाला निगेटिव सेंटेंस, यानी डू आई नॉट। हमने क्या बोला था, सब्जेक्ट के बाद तो नॉट का प्रयोग कीजिए। डू आई नॉट लर्न LEARN लर्न ए लेसन LESSON। ठीक है, ये हुआ डू आई नॉट लर्न ए लेसन। अब यहाँ देखिए क्या वे मैदान में नहीं खेलते हो।
क्या वो मैदान में नहीं खेलते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले डू, दे नॉट, नॉट, डू डे नॉट प्ले, पी एल ए वाई, प्ले इन द फील्ड, एफ आई ई एल डी, फील्ड। ये हुआ आपका। हमने क्या बोला था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ प्ले इन द फील्ड। अब यहाँ पे हुआ डू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट निगेटिव, प्ले मेन वर्ब आपका, इन द फील्ड आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आपको इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे, जो वाक्य में क्या क्यों, वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे कौन सा कौन सी कितना कितनी आता है। ठीक है, नियम। अब यहाँ पे अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो, और वाक्य बीच में क्या क्यों, क्या क्यों कब कौन, क्या क्यों कब कौन, कौन सा कौन सी आया हो, क्या क्यों कब, क्या क्यों कब कैसा। ठीक है, कौन सा कौन सी आया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, और फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह है आपका। जैसे मान लीजिए अगर वाक्य आपका प्रश्नवाचक हो और वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कौन सा कौन सी कितना कितनी आया हो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, डू या डज है ना, डू या डज है आपका, यानी हेल्पिंग वर्ब HELPING हेल्पिंग BERB वर्ब आपका ये है ना। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका डू या डज है। फिर हम अगर वाक्य आपका एक वचन है तो वहां पे हम डज का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य बहुवचन है तो वहां पे हम डू का प्रयोग करेंगे सब। फिर हम देखो अगर हमने यहाँ पे लिखा है राम बाजार क्यों जाता है, तो सबसे पहले राम आपका है सब्जेक्ट, बाजार है आपका ऑब्जेक्ट, क्यों क्या है WH फैमिली है आपका, जाता मेन वर्ब है। यहाँ पे हमने नियम में क्या लिखा था, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कौन सा या
कौन सी आ जाए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो क्योंकि स्पेलिंग वाई, फिर राम आपका एक वचन है इसलिए यहाँ पे डैज, फिर राम, ठीक है। फिर गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट। अब यहाँ पे देखो क्या होता है आपका WH फैमिली, इसे कहेंगे हम सब्जी। ये आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, राम सब्जेक्ट, गो टू मेन वर्ब, मार्केट ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया इतना? अब हम यहाँ पे इसे बता चुके हैं, और जिससे हमारी वीडियो समझ में आता है वह लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। फिर हमें बताए लिख के कि हाँ वीडियो आपको अच्छी लगी है या नहीं अच्छी लगी है।